आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शुरू तो होती है सम्मान के एक छोटे से काम से, लेकिन खत्म होती है पूरे समुदाय के बहिष्कार पर। चलिए मध्य प्रदेश के एक गांव में हुई जाति आधारित भेदभाव की इस चौंकाने वाली घटना की तह तक चलते हैं। वजह बस इतनी सी थी, एक अपमानजनक परंपरा को मानने से साफ इनकार कर देना, और इसी एक कदम ने पूरे चडार समुदाय को सामाजिक बहिष्कार की आग में धकेल दिया। आइए इस मामले की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो ये पूरा मामला है सागर जिले के केवलारी कलां गांव का। 21 सितंबर 2025। इस तारीख को यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव के सामाजिक ताने बाने को हिलाकर रख दिया। इस पूरी घटना के केंद्र में 3 लोग थे, श्री लखनलाल, श्री दिनेश और श्री राजकुमार। लेकिन सजा सिर्फ उन्हें नहीं मिली, ये एक तरह से पूरे चडार समुदाय पर थोपी गई एक सामूहिक सजा थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा बहिष्कार हो कैसे सकता है। इसे समझने के लिए हमें गांव की सामाजिक बनावट और वहां के पावर डायनामिक्स को देखना होगा। देखने में तो केवलारी कला करीब 15 अलग अलग जाति समुदायों वाला एक काफी विविध गांव लगता है, लेकिन जो सतह पर दिखता है वो हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। यहाँ ये विविधता सामाजिक बराबरी का पैमाना बिल्कुल नहीं है। असल में गांव में पावर का जो बैलेंस है वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। सिर्फ 2 समुदाय, ब्राह्मण और ठाकुर, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक तौर पर हावी हैं, यहाँ तक कि ग्राम पंचायत में भी। और पावर का यही असंतुलन भेदभाव के लिए एक जमीन तैयार करता है। यहाँ भेदभाव कोई पुरानी बात नहीं है या सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं है। ये दलित और पिछड़े वर्गों के लिए एक जीती जागती रोज की हकीकत है। तो चलिए अब सीधे उस घटना पर आते हैं जिसने इस पूरे विवाद की चिंगारी भड़काई। ये एक छोटा सा काम था, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े निकले। 21 सितंबर को गांव के प्रमुख समुदायों ने मिलकर एक अनौपचारिक लेकिन बहुत ताकतवर फैसला लिया, चडार समुदाय का बहिष्कार। और वजह ये थी कि उन्होंने एक दावत के बाद अपनी इस्तेमाल की हुई पत्तलें उठाने से मना कर दिया था। एक ऐसा काम जो उनसे सालों से एक अपमानजनक परंपरा के नाम पर करवाया जा रहा था। और इस फैसले का असर वो तुरंत और बहुत ही क्रूर था। जो परिवार थे वो एकदम अकेले पड़ गए, डर के माहौल में जीने लगे। गांव के बाकी लोग भी बदला लिए जाने के डर से खुलकर उनका साथ देने से हिचकिचा रहे थे। पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये कहानी का वो हिस्सा है जहाँ पीड़ित बनने से इनकार कर दिया गया। अब देखते हैं कि इस समुदाय ने कैसे संगठित होकर इसका जवाब दिया। 9 नवंबर 2025, ये तारीख बहुत अहम है। इस दिन अखिल भारतीय सर्व चडार समाज सभा की एक टीम सच्चाई का पता लगाने के लिए गांव पहुंची। देखिए, समुदाय ने जो जवाब दिया ना, वो कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। ये बहुत सोचा समझा, एकदम व्यवस्थित तरीका था। पहले जांच हुई, फिर पीड़ित परिवारों से लंबी बातचीत हुई, और फिर पूरे जिले के समुदाय के लोगों के साथ एक बड़ी मीटिंग रखी गई। ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, ये सशक्तिकरण की तरफ एक सोचा समझा कदम था। इस मीटिंग के बाद जो निकल कर आया वो असल में आत्मसम्मान और न्याय की लड़ाई के लिए एक नई रणनीति थी। कुछ ठोस संकल्प लिए गए। समुदाय ने भविष्य के लिए कुछ बहुत ही जरूरी फैसले लिए, जैसे अब से किसी भी सामाजिक अन्याय का जवाब पूरा समुदाय मिलकर देगा, या भविष्य में अगर ऐसा कोई बहिष्कार हुआ तो सीधे पुलिस में FIR दर्ज करवाई जाएगी। इन फैसलों से एक साफ संदेश गया, अब वो चुप नहीं बैठेंगे। और शायद सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्होंने अपनी इस लड़ाई को कानूनी तौर पर लड़ने के लिए एक औपचारिक सपोर्ट सिस्टम बनाने का फैसला किया। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि केवाली कलां की ये कहानी असल में भारत में नागरिक अधिकारों के लिए चल रही एक बहुत बड़ी लड़ाई का हिस्सा कैसे है। जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई उसका ये नतीजा सच में दिल दहलाने वाला है। ये हमें बताता है कि संविधान में जो वादे हैं और जमीन पर जो हकीकत है उसके बीच कितनी बड़ी खाई है, और ये याद दिलाता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और इस तरह कहानी का अंत होता है इस समुदाय के एक मजबूत इरादे के साथ। वे अपने महान संत जुड़ीराम जी के विचारों से प्रेरणा लेकर अपने आत्मसम्मान के लिए और अन्याय के खिलाफ कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, और वो सवाल हम सबके लिए है। आज़ादी के 78 साल बाद
हमारे लिए बराबरी का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो केवल्यारी कला की सीमाओं से कहीं आगे जाता है और हम सभी को इस कहानी के गहरे मतलब पर सोचने के लिए मजबूर करता है।